कहानी 8 भाग 5 जलती हुई झाड़ी। मूसा येथ्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, जो उसका ससुर और मिद्यान का याजक था, और वह उनकी भेड़ों को जंगल में पश्चिम की ओर होरेब नाम के परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। तब परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में मूसा को दर्शन दिया, और तब मूसा ने आंख उठा के देखा कि झाड़ी आग से तो जल रही है, मगर बुझ नहीं रही। तब मूसा ने कहा, मैं अब इस अद्भुत जगह पर जाऊंगा और देखूंगा कि यह झाड़ी जलकर भस्म क्यों नहीं हो रही। और जब यहोवा ने देखा कि मूसा ये देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से मूसा को पुकार के कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, इधर पास न आना, और अपने पैरों की जूतियों को उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह जगह पवित्र है। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और तब मूसा ने अपने मुंह को ढांप लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। तब यहोवा ने कहा, मैंने मेरी प्रजा के लोगों का जो मिस्र में है उनके दुख को देखा है, और उनकी चिल्लाहट को जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसे भी मैंने सुना है, और मैंने उनके कष्ट की ओर ध्यान लगाया है। इसलिए मैं अब उतर आया हूं कि मैं उन्हें मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, यानी कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए आओ, और मैं तुम्हें फैरो के पास भेजूंगा कि तुम मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आओ। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फैरो के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाए, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊंगा?